बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही बात हुई जिन खदशात का इमरान खान इजहार कर रहे थे, आज फैसल वाडा ने ये उसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन वो उन्होंने ज़रा घुमा फिरा कर तस्दीक की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को पहले से दिल की तकलीफ थी। ये फैसल वाडा ने दावा किया और सोशल मीडिया पे ये बयान गर्दिश कर रहा है। इस पर शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट की है। अगर ये बयान दिया गया है फैसल वाडा की तरफ से तो मुकम्मल तौर पर झूठ है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को ना पहले कभी मसला था, ना ये ऐसा कोई मसला अभी है। लेकिन इस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि इस बात को आप एक साइड पर रख दें। ये बातें इमरान खान पहले भी कर चुके हैं। जैसे शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी के साथ हुआ, इमरान खान बताते रहे ऐसा जहर है जिसको दिया जाता है तो बाद में अचानक हार्ट अटैक होता है। उसके बाद FIA के जो ऑफिसर थे, तहकीकात कर रहे थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। ये एक माफिया है, ये एक शरीफ माफिया जो ऐसी चालें खेलता है जिसके लिए आपको अंदाजा कि अपने मुखालिफिन को कुचलने से ग्रेज नहीं करते और कौम को इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। आप देखें ना, ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, पहले इन्होंने बयानिया बनाया कि इमरान खान नशा करते हैं, वो टूट जाएंगे, फलां हो जाएगा। मुझे ये बताएं, कोई नशा करने वाला बंदा 70+ हो और इतनी हार्ड एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कोई दिल का मरीज हो और इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकता और हो भी 70+, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये फैसल वाडा के बयान को हल्का नहीं लेना चाहिए। इन्होंने पहले भी जब तहरीक इंसाफ पर ये क्रैकडाउन होना था तो इन्होंने और अंदाज से बातें करनी शुरू की। ये बेसिकली टाउट है। फैसल वाडा जो है ये ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने तहरीक इंसाफ को सबसे पहले इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपको अंदाजा होना चाहिए। और इमरान खान को की ज़ात को इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये वो बंदा कहता है मैं इमरान खान का साथी हूँ, लेकिन बाद अपनी हरकतों से नहीं आता। जितने जो वो थे ना, जो भागे, इमरान इस्माइल समेत वो सारे जो भाग के तहरीक इंसाफ छोड़कर, उनको पनाह भी इसी बंदे ने दिए रखी। ये सारी डिले करता रहा, यहाँ तक खबरें मौजूद हैं। लेकिन ये लोग हैं कि ये समझने के लिए तैयार नहीं। ये समझते हैं कि दुनिया की दौलत या दुनिया के मफादात जो है वही सब कुछ है। ये नहीं है। कौम को इस बारे में सोचना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अदालतों की आती है। अदालतें इस वक्त इमरान खान ना तो सजा याफ्ता है, जुडिशल रिमांड पर है और उनकी जान को शदीद खतरात ये खुद तस्लीम कर चुकी है निगरान हुकूमत भी, जो कि तसलसल है PDM की हुकूमत का, जिनको ये न्यूट्रल कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल हुकूमत है। न्यूट्रल हुकूमत कोई नहीं है। आज तक तरीके इंसाफ पर उसी तरह क्रैकडाउन है, वैसे ही सारे मामला हो रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा शिद्दत आ गई है और सारे बंदे मुस्लिम लीग नून के लगाए गए हैं। इसके बावजूद के अदालतों को मालूम है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। उनको ना तो सजा हुई है तो तारीख पर तारीख दे रहे हैं, अगली तारीख पे फैसला कर देंगे। फिर फैसला करने की बारी आती है तो फैसला महफूज भी रख ले केस में अंदर। यानी कि हर तरीके से इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की। और यही अदालतें यही इस मुल्क का निज़ाम इमरान खान के बारे में क्या कर रहा है। और जो नेल्सन ग्वाल मंडेला है उसके बारे में इनका क्या अल्फाज थे वो आपके सामने है। वो देखें आप कि नेल्सन ग्वाल मंडेला साहब जब उनकी प्लेटें गिरी तो कहा जनाब इसकी ज़िंदगी की गारंटी इमरान खान दे। अंदाजा करें आप इनका कि कैसे सूलतकार थे। इससे पहले जो एक केस था इनका, मैं उस केस का नाम नहीं लूंगा, उस पर भी कहा गया कि इस केस पर बात भी नहीं हो सकती। यानी इतने ज्यादा सूलतकार है। ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है इनकी फील्डिंग सेट की है, जो इमरान खान ने अपने 3 साल दौरे इक़्तिदार में इनके बंदे जैसे जैसे पता चलता रहा कि ये सारे सूलतकार हैं, इनके हटाए। इन्होंने दोबारा ऐसे ही लोग चुन चुन कर लगाए और अब ये सारी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को तोड़ तो ये पा नहीं रहे, ना ये तोड़ पाएंगे। तो इमरान खान की हालत, मैंने पिछले 1-2 व्लॉग्स में बात की थी कि ये इमरान रियाज के साथ जो सलूक किया गया है ये उस लेवल पर जा रहे हैं और ये अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखें ना, इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बयानात दिए तरीके इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। वो भाई आप मुल्क के बाप दादा लगते हैं,
ये 24 करोड़ अवाम आपकी गुलाम है। और इस खदशात का इजहार जो है वो आज जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने भी कर दिया है मीडिया टॉक में। उन्होंने भी यही बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात है, बुशरा बीबी की पिटीशन आई है इस पर, और उन्होंने कहा है कि जिस सेल में रखा गया है वो गंदा तरीन सेल, और उनको बुनियादी सहूलतें दी जा रही। और उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया कि उनका खाना जो है चेक किया जाना चाहिए, डॉक्टर मौजूद होना चाहिए जो उस खाने को चेक करके आगे रिकमेंड करे। घर का खाना नहीं उनको आने देते। और यहाँ पर देख लें आप, ग्वाल मंडेला साहब को घर से भिंडी गोश्त आ रहा है, निहारी आ रही है, पाए आ रहे हैं, हालांकि सबसे बड़ा मुजरिम था वो, सजा याफ्ता मुजरिम। इमरान खान को सजा नहीं हुई, इमरान खान जुडिशल रिमांड पर हैं, तो देखे क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन असल बात यह है कि हम हैं भी इसी लायक। उसकी वजह यह है कि जो 3 मरतबा इस मुल्क को लूटा, जिसने डीलें की, भागा, उसके साथ जब उसको दोबारा वोट देते हैं ना हम, चाहे चंद लोग ही देते हैं, तो फिर यही हमारा अंजाम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर हमको ऐसे ही लोग मिलेंगे। हमने कभी सोचा कीमे वाले नान पे बिक जाते थे, अब लेकिन ये है कि कीमे वाले नान से बात ऊपर चली गई है। 1 to 5 भी दे रहे हैं तो लोग जलसों में नहीं आ रहे, वो कॉर्नर मीटिंग में तब्दील। और इतने ढीठ हैं, यकीन करें। और मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो इनके खास से करीब हैं, उन्होंने कहा जनाब वो तो कॉर्नर मीटिंग थी। मैंने कहा कि भाई कॉर्नर मीटिंग में भी इससे ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। आप मुराद सईद को कहें, आप सनब जावेद को कहें, आप किसी भी PTI के बंदे को कहें, और कोई पाबंदी ना लगाएं, वो इससे डबल बंदे आएंगे वहाँ पर। कोई खुदा का खौफ खाएं। आप किस तरफ चल पड़े हैं? इस मुल्क को याद रखें, इमरान खान को नुकसान पहुंचाना जो है वो इस टाइम जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, क्योंकि इमरान खान के साथ लोग जुड़ चुके हैं। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या उनकी ज़िंदगी को कोई ऐसा मसाइल बनते हैं, तो याद रखें ये नाकाबिल तलाफ़ी पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये याद रखें कि ये मामला संभलेगा नहीं, ये आग इनके घरों तक पहुंच जाएगी। ये माफिया सोच नहीं रहा, ये पुरानी 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं। और इन्होंने अब जो लोगों में शऊर आ चुका है वो अब वापस जाने का नहीं है, ये इनको सोचना चाहिए। जरदारी साहब को जेल जो मिली, सारा कुछ मिला उनको, वो देखें उन्होंने कैसे, वो मरहूम ज़िया शाह साहब कहते हैं कि वो जेल में होते ही नहीं थे, वो तो जनाब होते ही 5 स्टार होटल्स में थे और अपना लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये हालात हैं। और यहाँ पर एक इमरान खान को तोड़ने के लिए कसूर क्या है? कसूर सिर्फ ये है कि वो अवाम की बात करते हैं, गरीब अवाम की बात करते हैं। और यहाँ पर जो माफिया है वो देख ले इन्होंने क्या सलूक किया, वो हमारे सामने है। PDM का टोला जो है वो अवाम के गाजो गजब से नहीं बच पाएगा, चाहे ये जो मर्जी अरबे इस्तेमाल कर लें। ये इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये इससे बच पाए। लेकिन याद रखें कि ये आज वकला ने भी कह दिया, बुशरा बीबी भी कह रही हैं, लेकिन मजाल है कि अदालतें इस पर कोई फौरी तौर पर एक्शन लें और उनको कोई सेफ जगह पर, अगर वो जमान पार्क चले जाएं या बनी गाला चले जाएं तो कोई अर्ज नहीं। यार पेशी पर तो वो मौजूद होते थे, लेकिन इनके कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही। और ग्वाल मंडेला साहब जो हैं, अब नई ट्वीटें आ रही हैं, वो जनाब सऊदी अरब से उम्रा करके आएंगे, एक इश्तिहारी मुजरम, उसके बारे में ये ट्वीटें कर रहे हैं साफ़ी। कोई शर्म कोई हया है ही नहीं कि एक बंदे के ऊपर, और जिस फ्लैटों का केस था उन्हीं फ्लैटों में रहकर वो लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और वहीं से निकल कर उसने आना है जो केस उस पर था, जिस पर उसको सजा हुई। और देखें कि फिर भी ये उनको डिफेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पस्ती का आलम क्या होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों, हमको ये सोचना होगा, हमें ये एक आप लोगों को पुरअमन तरीके से आप एक इमरान खान को रहा करो कि वॉल चेकिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर कर सकते हैं इस बात की तशहीर, और इमरान खान की जो ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं उस पर आप बात करें, क्योंकि इमरान खान इस कौम की खातर जेल में है। इमरान खान अपनी ज़ात की खातर जेल में नहीं है। इमरान खान को तो ये कोशिश कर रहे हैं, रात भी इतलात आई हैं कि इमरान खान से रब्ता किया जा रहा है, और इमरान खान को हारून रशीद साहब ने ये खबर ब्रेक की है कि इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप पंजाब में भी हुकूमत ले लें, KPK में तो देनी पड़ेगी।
तो यानी कि इमरान खान से सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इन चोरों, इन डाकुओं, इन लुटेरों पर हाथ जो है वो रोक दे, लेकिन कौम नहीं चाहती कि इन चोर, लुटेरों, डाकुओं को छोड़ा जाए। ये रात हारून रशीद साहब ने खबर ब्रेक की अपने वीलॉग में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वो लोग हैं कि अगर इमरान खान इन्हें छोड़ते हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो देखें, बात सुने कि आप लोग मुखालिफ होंगे, ये पाकिस्तानी अवाम को दुख पहुंचेगा। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि इस पर जो है आवाज़ अपनी बुलंद करे, ताकि पाकिस्तान एक बड़े साने से बच सके। इमरान खान की जो ज़िंदगी की जो कीमती है वो इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि जैसे पाकिस्तान के लिए एक ऑक्सीजन है। ये आप बात याद रखें, और हमें इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वॉल चैकिंग के ज़रिए जहाँ तक भी हो सके मुमकिन आप पुरअमन तरीके से ये आवाज़ बुलंद करें, वरना ये शरीफ माफिया, ये जरदारी माफिया, ये आपकी आने वाली नस्लों का गुदा भी निचोड़ के खा जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।